हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। दूसरा, डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होगा। और तीसरा, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कौन कौन सा आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और जो भी हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको भी मैं साथ साथ में आपको रिवाइज़ करवाता चलूँगा। तो रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे मैं वीडियो डालूँगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो सिर्फ संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे, बाकी रेगुलरली जो है मेरे वीडियोस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। और प्लीज़ यार, जो भी वीडियो देखता है आप लोग लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि ज़्यादा, और शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। मैं पहले भी वीडियो डालता था लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, 1-2 महीने का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अभी हम लोग जो है वो कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? पर देखो, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम उसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट स्वेरिंग इन टुमारो। तो प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है, मोदी जी जो है वो नई गवर्नमेंट बनाएंगे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के थ्रू। ठीक है, इस बार पता है आपको कोalition की गवर्नमेंट बन रही है क्योंकि बीजेपी के पास उतनी सीट्स नहीं थी। तो प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मोदी जी को न्यू गवर्नमेंट जो है वो बनाने के लिए, और 9 तारीख को जो है उसके लिए बुलाया गया है मोदी जी को। तो ऐसे तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसको मैंने हाईलाइट किया होगा। अभी आपको पता है इलेक्शन का टाइम है तो ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ आती है। एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है? रीमोल्डिंग दी ग्लोबल पेरिस ट्रीटी। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें जो है ना एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को जो है वो अपनाना चाहिए, ताकि हम लोग प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सके। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन ये आर्टिकल किसके रिलेटेड है? आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कुछ इनफॉर्मल वर्कर्स रहते हैं। ये क्या करते हैं? प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और उसको जो है खुद ही जो है वो रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, तो जो जितना भी जो है मैक्सिमम प्लास्टिक जो है वो ये वर्कर्स जो है इनको रिसाइकिल करते हैं। तो अगर हमने कुछ ज़्यादा ही सैंक्शंस लगा दी प्लास्टिक के ऊपर, तो इन वर्कर्स का क्या होगा? क्योंकि ये सालों से इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करते आए हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज बहुत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। ये इनफॉर्मल वर्कर है, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उसी को लेके जो है वो चर्चा चल रही है अभी इस ट्रीटी के ऊपर। तो जो OECD ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है, अभी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आई है, कौन सी? OECD। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1961 में। और ये जो है एक्ट पास हुआ था 14 दिसंबर 1960 में एक्ट पास हुआ था। और उसके बाद इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, इसको चालू किया गया, वो किया गया 1961 में। टोटल 38 मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पे है पेरिस के अंदर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस पेरिस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये इकनॉमी को लेके काम करते हैं। ठीक है, इकनॉमी को, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है इकनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दों पे ये इकट्ठा होकर जो है वो काम करते हैं। तो एक आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकनॉमिक कोऑपरेशन, OECD की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी ये आपको याद रखनी है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। टोटल 38 मेंबर्स हैं। 1961 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। तो इन्होंने डेटा रिलीज़ किया था। इन्होंने बताया था कि 2000 में जब हम लोग प्लास्टिक जितना हम लोग यूज़ करते थे, अभी प्लास्टिक का यूज़ जो है वो डबल हो गया है। और जितना भी रिसाइकिल होता है प्लास्टिक का, उसमें 85% जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स जो है इसको रिसाइकिल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि हमें इन वर्कर्स को रिकॉग्निशन देना चाहिए। ठीक है, इनको हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, इनको हमें जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इनके रिलेटेड होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है
कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। और जो इसके लिए जो है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी भी बनाई गई थी 2021 में यूएन इन्वायरमेंट असेंबली में नाइरोबी केनिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, उसका हेडक्वार्टर नाइरोबी है, केनिया के अंदर में है। ठीक है, नाइरोबी क्या है, इसकी कैपिटल है केनिया की। तो वहाँ पे इस कमेटी का गठन हुआ था, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी, और उसके बाद लगातार जो है प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर जो है वो चर्चा चल रही है। इंडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो इंडिया जो है रिपेयर, रीयूज़, रिफिल एंड रिसाइकलिंग की पॉलिसीज़ को जो है वो अपना रही है, इसको कम करने के लिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए। तो इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और इन वर्कर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ बहुत करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कुछ वर्कर्स जो है प्लास्टिक को उठाते हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका बहुत हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नई नई कमेटी बना रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी तरह से, तो या फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, लेकिन इन वर्कर्स को रिकॉग्नाइज़ करना भी ज़रूरी है, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, मोदी इज मेजोरिटेरियन पीएम हु हैज़ टू वर्क विदाउट ए मेजोरिटी। मैं आपको बताऊँगा मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, किसी ने स्टेटमेंट दी है कि मोदी एक मेजोरिटेरियन पीएम है जिनको विदाउट मेजोरिटी काम करना पड़ेगा इस बार। पता है आपको, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन की गवर्नमेंट है। मेजोरिटेरियन हमारा वर्ड फोकस में रहेगा, बार बार ये न्यूज़ में आता है। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है ना, जो सिर्फ मेजोरिटी को लेके, मेजोरिटी के हित में फैसले लेता है, मतलब मेजोरिटी को दे के फैसले लेता है, और मिनॉरिटी के इंटरेस्ट को जो है इतना ध्यान नहीं देता है, उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर मेजोरिटेरियन पीएम या पर्सन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब देखो पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। केरल में क्या है, फ़िश जो है वो जो पैंग्स हैं उनको मार रही है। ठीक है, तो तो इसमें मैं आपको परियार के बारे में बताऊंगा, परियार रिवर के बारे में बताऊंगा। केरल के अंदर है ये, शिवागिरी हिल्स में इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से ये निकलता है। केरल का लॉन्गेस्ट रिवर है और ये एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। सेबी टू एलो MFC अनवील न्यू प्रोडक्ट्स। कल भी मैंने आपको सेबी के बारे में बताया था, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। उसके बाद इसको कानूनी तौर पे बनाया गया 1992 में, 30 जनवरी 1992 में। तो सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या करता है, जो भी स्टॉक मार्केट होती है उसको ये रेगुलेट करता है, उसके रिलेटेड ये रूल बनाता है। तो इतनी बातें आपको जो है वो याद रखनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बिजनेस की न्यूज़ है। बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में जो है अभी भी जो है वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का भी कंटिन्यूसली चल रहा है, और जो पैलेस्टीन और अपना इजराइल है इनके बीच में भी जो है वो वॉर चल रहा है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो कल परसों चाइना ने कहा था कि हम लोग जो है ताइवान की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बदल दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी कोई भी न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जो है वो चलेंगे, क्रिकेट की न्यूज़ है। बाकी आपको पता है पाकिस्तान जो है वो यूएस से हार गई है, और आज भी जो है एक बढ़िया मुकाबला है इंग्लैंड का। ठीक है, बाकी जो है इसमें कुछ भी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा, सबसे पहले तो भाई लाइक करो। उसके बाद जिसने पूरा वीडियो देखा है कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है। मैं छोटा इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो और पूरा न्यूज़पेपर जो है पता चल जाए कि किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। जय हिंद।